हे एवरीवन, आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस पी इंग्लिश पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। और ये आपका बिल्कुल रियल एग्जाम के जैसा पैटर्न रहेगा। जैसे अभी 2025 और 26 में जो पैटर्न चल रहा है डी ट्रिपल एस बी का, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें पीवाईक्यू में है। और ये जो अभी अपकमिंग एग्जाम है पीआरटी का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी वीडियो को देखना। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपके मतलब 18-19 पूरे सही होंगे इंग्लिश में, अगर आप इन जितनी भी मैं सीरीज करवा रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लोगे तो पहला क्वेश्चन है, द मैनेजर अप्रिशिएटेड अमन फॉर हिज मेटिकुलस वर्क वाइल क्रिटिसाइजिंग अमन फॉर बीइंग कंप्लीटली डैश इन हिज ड्यूटीज। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना हमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ता है। पहले देखो कि जो मैनेजर है उसने अप्रिशिएट किया अमन को उसके मेटिकुलस मेटिकुलस का मतलब होता है परफेक्ट, बिना किसी गलती के जो काम होता है। तो उस काम के लिए उसको अप्रिशिएट किया और साथ साथ उसको क्रिटिसाइज भी किया फॉर फॉर बीइंग कंप्लीटली डैश इन हिज ड्यूटीज। तो ऑप्शन से देखते हैं क्या हो सकता है। स्क्रूप्लस का मतलब होता है एकदम परफेक्ट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस। मेथोडिकल का मतलब भी होता है एकदम अच्छे तरीके से। और डिलीजेंट का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग। तो हमें पता है इस क्वेश्चन में जो अमन है उसको पहले तो अप्रिशिएट किया गया उसके मेटिकुलस वर्क के लिए, फिर बाद में उसको क्रिटिसाइज भी किया गया था नेग्लिजेंट होने के लिए। नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। Meticulous means extremely careful and precise. The opposite idea in the sentence is someone careless in his duties. और जो negligent है उसके जो other synonyms हैं वो है careless, sloppy, inattentive, reckless. Then question second, unlike his usually taciturn nature, he became surprisingly dash during the celebration. तो यूजुअली तो वो टैसिटर्न नेचर का है, मतलब वो शांत स्वभाव का है। टैसिटर्न का मतलब होता है रिजर्व्ड रहना, शांत रहना। पर ही बिकेम सरप्राइजिंगली डैश ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, जब उसने सेलिब्रेशन किया तो वो डैश हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी सेलिब्रेशन करता है तो क्या हो जाता है, वो टॉकटेटिव हो जाता है, वो सेलिब्रेट करने लगता है। तो हमारे ऑप्शन देखो, रिजर्व्ड, लोकेशियस, रेटिसेंट, साइलेंट। तो यहाँ पे आप देखो, रिजर्व्ड ऑप्शन ए और रेटिसेंट और डी साइलेंट, ये सब सिनोनिम्स हैं टैसिटर्न के। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, यानी कि लोकेशियस। तो लोकेशियस का मतलब बातूनी या बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होना। तो ऑप्शन बी लोकेशियस हमारा करेक्ट है। टैसिटर्न मीन्स समवन हु स्पीक्स वेरी लिटिल। मैंने आपको पीछे बताया था कि टैसिटर्न का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है। और यहाँ पे जो अपोजिट आइडिया वो है समवन हु इज वेरी टॉकटेटिव। टॉकटेटिव का मतलब ही लोकेशियस होता है। तो अदर सिनोनिम्स हैं जो लोकेशियस के, वो है टॉकटेटिव, गैरुलियस, वर्बोज, कम्युनिकेटिव, एक्सप्रेसिव। Then the company once enjoyed a prosperous phase, but the new policies pushed it into a dash condition. जो कंपनी थी वो एक बार तो मतलब बहुत अच्छी उसने ग्रोथ करी थी। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है अच्छी ग्रोथ होना। पर जो नई पॉलिसीज हैं उसने कंपनी को ऐसी कंडीशन में डाल दिया। कैसी कंडीशन में? ऑब्वियस सी बात है कि खराब कंडीशन में डाल दिया होगा। तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेकार सिचुएशन। तो destitute, prosperous means financially successful. The sentence demands a contrasting condition of poverty. तो destitute का मतलब होता है सिचुएशन खराब हो जाना या फिर फाइनेंशियली पुअर हो जाना। और जो अदर सिनोनिम्स हैं destitute के वो है पुअर, destitute, impoverished, bankrupt, insolvent. Then question, while the leader projected an image of humility in public, many insiders believed he was extremely dash in private. तो जो लीडर था उसने खुद की इमेज ऐसे बनाई थी, ह्यूमिलिटी जैसी इमेज बनाई थी पब्लिक में, मतलब दयालु वाली, काइंड वाली इमेज बना रखी थी पब्लिक में। पर जो उसके जानने वाले थे उनका मानना था कि जो लीडर है वो प्राइवेट में बहुत ज्यादा कैसा है। तो अपोजिट आइडिया यहाँ पे हमें बताना है। तो अपोजिट ये है, वो एरोगेंट है। क्योंकि मॉडेस्ट, जेंटल और कर्टियस का मतलब होता है ह्यूमिलिटी। काइंड नेचर जिस इंसान का होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। और इसका अपोजिट है एरोगेंट। Humility means modest behavior. The opposite attitude is arrogance. और arrogance या arrogant के जो other synonyms है वो है proud, conceited, haughty, egotistical. और synonym का मतलब पर्यायवाची होता है वैसे, जो मतलब एक ही शब्द के बहुत जो मीनिंग्स होते हैं वही होता है। Then the once barren land become dash after the construction of irrigation canals. तो जो barren land था यानी उपजाऊ जो जमीन थी वो
डैश बन गई जब उस पे कंस्ट्रक्शन हो गया इरिगेशन कैनल्स का। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इनफर्टाइल का मतलब भी बंजर होता है, स्टेराइल का मतलब भी बंजर होता है, एरिड का मतलब भी सूखा या बंजर होता है। पर जो ऑप्शन सी है फर्टाइल, फर्टाइल फर्टाइल का मतलब होता है हमारा उपजाऊ भूमि जो होती है, और बैरन का मतलब होता है अनउपजाऊ, जिसपे खेती नहीं हो सकती, जिसे हम बंजर भी बोलते हैं। तो जो बैरन लैंड था मतलब अनुपजाई जो जमीन थी, वो इरिगेशन कैनल्स का जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसके बाद फर्टाइल बन गई, यानी उपजाऊ बन गई। तो बैरन लैंड मींस लैंड दैट कांट प्रोड्यूस क्रॉप्स, यानी कि बंजर भूमि, और फर्टाइल लैंड जो कि बहुत ज्यादा वेजिटेशन प्रोड्यूस करती है। तो फर्टाइल के जो अदर सिनोनिम्स हैं वो है प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, लश और रिच। His earlier statements were ambiguous, but his final explanation was completely dash. तो इसकी जो earlier statement थी वो ambiguous थी, मतलब क्लियर नहीं थी, और जो उसकी फाइनल एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत ज्यादा डैश थी। तो जब पहले उसकी स्टेटमेंट जो थी वो क्लियर नहीं थी, तो बाद में क्या होगी, वो क्लियर हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है समथिंग कंफ्यूजिंग, और वेग, वेग का मतलब भी कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग का मतलब भी कंफ्यूजिंग होता है। पर यहाँ पे जो ऑप्शन सी यानी कि लूसिड, लूसिड का मतलब हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में भी कई बार पढ़ चुके हैं कि लूसिड का मतलब होता है कोई भी चीज क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर और हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स, एंड लूसिड मीन्स क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो सिनोनिम है अदर, बाकी जो अदर सिनोनिम्स हैं लूसिड के वो है क्लियर, एक्सप्लिसिट, डेफिनेट, प्रेसाइज। Then, although the professor is usually lenient with students, he can be surprisingly dash when rules are violated repeatedly. तो वैसे तो जो प्रोफेसर है वो लीनियंट है, मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, नॉर्मल रहता है, फ्रेंडली बिहेवियर करता है स्टूडेंट के साथ। पर वो कभी कभी डैश भी हो जाते हैं जब रूल्स को वायलेट किया जाता है बार बार। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रोफेसर लीनियंट है, मतलब कि ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, पर वो कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कब, जब स्टूडेंट्स रूल्स को बार बार तोड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है स्ट्रिक्ट, क्योंकि टॉलरेंट का मतलब भी लीनियंट होता है, जेंटल फॉरगिविंग का मतलब भी क्या होता है, लीनियंट। लेकिन स्ट्रिक्ट का मतलब होता है, मतलब स्ट्रिक्ट होना, चीजों का ध्यान रखना। देन लीनियंट मींस टॉलरेंट और नॉट स्ट्रिक्ट, द अपोजिट बिहेवियर इज स्ट्रिक्टनेस। तो अदर सिनोनिम्स हैं स्ट्रिक्ट के सीवियर, रिजिड, हार्श एंड स्टर्न। Then the minister's earlier remarks were subtle, but his later speech was extremely dense in criticizing the policy. तो जो मिनिस्टर था उसके जो पहले के रिमार्क थे, जो उसने पहली वाली बात बोली थी, वो इनडायरेक्टली थी, मतलब डायरेक्टली नहीं थी। पर जो उसकी लेटर स्पीच थी वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट थी, जिसने मतलब पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था। तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है कुछ भी चीज को डायरेक्ट कहना या स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना, और सटल का मतलब होता है इनडायरेक्ट और डेलिकेट। तो अदर सिनोनिम्स है ब्लंट के एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस, डायरेक्ट, प्लेन। Then the scientist rejected the naive assumption and presented a far more depth explanation of the phenomena. नेव का मतलब होता है कोई भी जो नूब होता है, मतलब जिसको ज्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रहता, उसको बोलते हैं हम नेव। तो जो साइंटिस्ट था उसने जो नेव अजम्पशन थी, यानी कि जो अनएक्सपीरियंस्ड अजम्पशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, और बाद में एक बहुत ज्यादा डैश एक्सप्लेनेशन थी फिनोमेना की। कौन सी थी, सोफिस्टिकेटेड, यानी कि एक्सपीरियंस्ड वाली। तो नेव रेफर्स टू समथिंग ओवरली सिंपल और लेकिंग एक्सपीरियंस, और सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है चीजों का, उसको हम बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड पर्सन। तो अदर सिनोनिम्स हैं सोफिस्टिकेटेड के एक्सपीरियंस्ड, वाइज, नॉलेजेबल, मैच्योर। तो ऑब्वियस सी बात है जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है वो वाइज भी होता है, उसके पास नॉलेज भी ज्यादा रहती है, और वो मैच्योर भी होता है। वहीं इसका अपोजिट होता है नेव, जिसको नॉलेज नहीं रहती और उतना ज्यादा मैच्योर नहीं होता और इनएक्सपीरियंस्ड होता है। Then the company initially adopted a rigid policy but later replaced it with a more dash approach to management. तो जो कंपनी थी उसने शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा रिजिड पॉलिसी एडॉप्ट करी थी, पर बाद में उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ताकि मैनेजमेंट अच्छा हो। तो ऑब्वियस सी बात है जब पहले रिजिड पॉलिसी एडॉप्ट करी थी तो बाद में फ्लेक्सिबल करी होगी, है ना। तो इनफ्लेक्सिबल का मतलब भी रिजिड होता है, स्टबर्न का मतलब भी रिजिड या जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट का मतलब भी जिद्दी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है जो कि है फ्लेक्सिबल।
रिजिड मीन्स स्ट्रिक्ट एंड इनफ्लेक्सिबल, द अपोजिट अप्रोच इज फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल के जो अदर सिनोनिम्स हैं वो है एडेप्टेबल, एडजस्टेबल, प्लाएबल, एकोमोडेटिंग। The judge was known for his impartial decisions, but the recent ruling appeared surprisingly dash। तो जो जज था वो अपने impartial decisions के लिए जाना जाता था, मतलब वो भेदभाव या किसी एक पार्टी का, किसी एक विटनेस का वो पक्ष नहीं लेता था, वो फेयरली ट्रीट करता था, फेयरली जज करता था। पर जो रिसेंट उसने जो रूलिंग दी है, उसने रिसेंट जो फैसला सुनाया था वो क्या था? अब ऑब्वियस सी बात है कि पहले इम्पार्शियल डिसीजंस देता था, तो अब क्या कर दिया होगा उसने, मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग वगैरह कुछ दिया होगा उसने, है ना। तो बायस्ड का मतलब होता है किसी एक की तरफ झुकाव हो जाना, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं होगा। न्यूट्रल का मतलब होता है इम्पार्शियल, फेयर का मतलब भी इम्पार्शियल होता है। तो बायस्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इम्पार्शियल मीन्स फेयर एंड नॉट फेवरिंग एनी साइड। इम्पार्शियल का मतलब होता है फेयर जजमेंट देना और किसी की साइड को फेवर नहीं करना, न्यूट्रल रहना। जबकि बाइस्ड का मतलब होता है अनफेयर, अनफेयर प्रेफरेंस दिखाना एक साइड। तो अदर सिनोनिम जो है बाइस्ड के वो है प्रेजुडाइज्ड, पार्शियल, अनफेयर, वन साइडेड एंड डिस्क्रिमिनेटरी। The once obscure writer suddenly became dash after his novel won an international award। तो एक राइटर था, वो पहले उतना फेमस नहीं था, पर जब से उसकी जो एक नॉवल आई है उसने एक इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिया है, तो वो कैसा हो गया? ऑब्वियस सी बात है, किसी ने जब इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिया है तो वो फेमस हो जाएगा। तो अननाउन हो नहीं सकता, इनसिग्निफिकेंट हो नहीं सकता, हिडन हो नहीं सकता। तो ऑप्शन सी हमारा हो सकता है, जो कि है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस। तो ऑब्सक्योर मीन्स नॉट वेल नोन। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जिसको लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, जो कि वेल नोन नहीं है। और प्रोमिनेंट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा नोन है और जो इम्पोर्टेंट है। तो अदर सिनोनिम जो है प्रोमिनेंट के वो है फेमस, नोटेबल, एमिनेंट, डिस्टिंग्विश्ड, सेलिब्रेटेड। आप याद रखना, प्रोमिनेंट और एमिनेंट दोनों का मतलब भी फेमस होता है। The manager criticized the employee for his extravagant spending and advised him to adopt a more dash lifestyle। तो देखो, जो मैनेजर है उसने अपने उस एम्प्लॉय को क्रिटिसाइज किया जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, यानी एक्स्ट्रावेजेंट है। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा केयरलेसली खर्च करता है, जो बहुत ज्यादा वेस्ट करता है पैसों को। और उसको एडवाइस दी, मैनेजर ने एम्प्लॉय को एडवाइस करी कि आप डैश लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करे। तो कौन सी, ऑब्वियस सी बात है, हमें कौन सी जिसमें कम खर्चा हो। तो लेविश का मतलब बहुत ज्यादा खर्चा होना, लग्जूरियस का मतलब भी होना है, और वेस्टफुल का मतलब। तो फ्रूगल जो है, फ्रूगल का मतलब होता है अच्छे से पैसे को खर्च करना, इकोनॉमिकली तरीके से। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, फ्रूगल। एक्स्ट्रावेजेंट मीन स्पेंडिंग मनी एक्सेसिवली। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है पैसों को बहुत ज्यादा खर्च करना और बिन फालतू में खर्च करना। और फ्रूगल का मतलब होता है केयरफुल तरीके से और इकोनॉमिकली पैसों को खर्च करना। तो अदर जो एंटोनियम्स हैं फ्रूगल के, वो यहाँ पे एंटोनियम, सॉरी यहाँ पे सिनोनिम्स आएगा, तो आप याद रखना ये सिनोनिम्स हैं फ्रूगल के। इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, प्रूडेंट, स्पेयरिंग एंड मॉडरेट। Although the speech began in a calm tone, it soon turned dash as the debate intensified। तो जो स्पीच थी वो शुरू तो हुई थी बहुत काम टोन में, पर धीरे धीरे जैसे ही वो आगे बढ़ी तो जो डिबेट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, इंटेंसिफाई हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीच शुरू में क्या थी? काम थी। तो पीसफुल यहाँ पे हो नहीं सकता, जेंटल हो नहीं सकता, कंपोज्ड भी नहीं होगा। तो जब शुरू में स्पीच काम थी, यानी शांतिपूर्वक थी, तो बाद में वो ऑब्वियसली एग्रेसिव हो जाएगी, इसीलिए तो डिबेट होगी। तो एग्रेसिव यहाँ पे करेक्ट होगा। काम का मतलब होता है पीसफुल टोन, एग्रेसिव रिफ्लेक्ट्स हॉस्टिलिटी और स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्रंटेशन। तो अदर सिनोनिम जो है एग्रेसिव के वो है एजिटेटेड, हॉस्टाइल, टर्बुलेंट, वायलेंट एंड हीटेड। The politician tried to conceal the facts, but the investigative report managed to dash the truth। तो जो पॉलिटिशियन था उसने फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश करी थी, पर जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी उसने सच को डैश कर दिया। क्या कर दिया? ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉलिटिशियन ने कोशिश करी होगी सच को छुपाने की, तो जब इन्वेस्टिगेट हुई होगी तो जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी उसने सच को रिवील कर दिया होगा, है ना। तो हाइड यहाँ पे हो नहीं सकता, सप्रेस का मतलब भी छुपाना या दबाना होता है, और ऑब्सक्योर का मतलब भी अलग होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट है, यानी कि रिवील। रिवील का मतलब है किसी चीज को उजागर करना या उसको सामने लाना। और एक और इसका
सिनोनिम्स आता है वो है डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब भी रिवील होता है, तो रिवील हमारा यहाँ पे सही है। कंसील मीन्स टू हाइड समथिंग, कंसील का मतलब हमें पता है हाइड होता है, और क्लैंडस्टाइन का मतलब भी सीक्रेट होता है, और हाइड का मतलब भी छुपाना ही होता है। तो रिवील का मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना। तो इसके जो अदर सिनोनिम्स है रिवील के वो है डिस्क्लोज, एक्सपोज, अनकवर, अनवील, मैनिफेस्ट। The old policy was rigid and uncompromising, but the new administration introduced a far more dash system. तो ओल्ड पॉलिसी रिजिड थी, हमने पहले भी पढ़ा था। अगर रिजिड है तो उसकी उल्टा क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल हमारे यहाँ पे करेक्ट है। रिजिड मीन्स स्टिफ एंड इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स एडेप्टेबल एंड ओपन टू चेंज। तो अदर सिनोनिम्स हैं फ्लेक्सिबल के एडेप्टेबल, प्लाएबल, एडजस्टेबल, एलिस्टिक, इलास्टिक, एकोमोडेटिंग। The young scientist was initially skeptical about the theory but later became completely dash of its validity. तो जो यंग साइंटिस्ट था वो पहले तो स्केप्टिकल था, मतलब डाउटफुल था थ्योरी के बारे में, पर बाद में जब उसने थ्योरी को अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा, तो वो क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि कन्विंस हो गया कि हाँ ये थ्योरी सही है, इसकी वैलिडिटी है। तो डाउटफुल तो वो पहले से था, वो हो नहीं सकता, और अनसर्टेन हो नहीं सकता, हेजिटेंट हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है कन्विंस्ड। स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल और क्वेश्चनिंग, कन्विंस्ड मीन्स फुली परसुएडेड और सर्टेन। अदर सिनोनिम्स ऑफ कन्विंस्ड आर कन्विंस्ड, सर्टेन, सर्टेन, assured, confident, persuaded. Then the CEO encouraged innovation and discouraged any dash attitude among employees. तो जो सीईओ था उसने इंकरेज किया इनोवेशन का। इनोवेशन का मतलब नए नए आइडिया जो ग्रोथ में हेल्पफुल हो, उसको तो इंकरेज किया, और डिस्करेज किया डैश एटीट्यूड का एम्प्लॉयज के बीच। तो कैसे आइडियाज को डिस्करेज किया हो गया, जो कि बहुत ज्यादा रिजिड होंगे उनको किया हो गया, जो कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिंग होंगे, है ना। तो प्रोग्रेसिव यहाँ पे हो नहीं सकता, क्रिएटिव नहीं होगा, इमेजिनेटिव होगा, इमेजिनेटिव भी नहीं होगा। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, जो कि है कंजर्वेटिव। तो इनोवेशन इन्वॉल्व्स न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिविटी, जबकि कंजर्वेटिव जो है वो रेजिस्ट करती है चेंज को। तो अदर सिनोनिम जो है कंजर्वेटिव के वो है ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल एंड ओल्ड फैशन। His explanation seemed plausible at first, but further investigation proved it to be completely dash. तो इसकी जो explanation थी वो शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा रीजनेबल और बिलीवेबल लग रही थी। मतलब प्लॉजिबल का मतलब होता है कोई किसी चीज पे यकीन करना, मतलब क्रेडिबल लगती है। पॉलिसी प्लॉजिबल का मतलब होता है किसी चीज पर हम यकीन कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में जो उसकी एक्सप्लेनेशन लग रही थी उस पे उसको सच माना जा सकता था, उस पर यकीन किया जा सकता था। पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव किया तो वो कम्प्लीटली क्या निकल गई, तो पहले सच लग रही थी तो बाद में गलत लगेगी। तो वैलिड यहाँ पे होगा नहीं, क्रेडिबल का मतलब भी सच होता है, एक्यूरेट का मतलब भी सच होता है। तो फॉल्स यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी शुरू शुरू में जो इसकी एक्सप्लेनेशन थी वो प्लॉजिबल लग रही थी, यानी क्रेडिबल, ट्रस्टफुल लग रही थी, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो कम्प्लीटली फॉल्स प्रूफ हो गई। प्लॉजिबल मीन्स appearing reasonable और believable, the opposite is something untrue or incorrect. तो अदर सिनोनिम जो है फॉल्स के वो है improbable, improbable का मतलब भी फॉल्स होता है, unbelievable, doubtful, absurd. The teacher praised the student for his diligence and warned others against becoming dash in their studies. तो टीचर जो है उसने स्टूडेंट को प्रेज किया उसके हार्ड वर्क के लिए, उसकी मेहनत के लिए, और दूसरों को वार्न किया किसके लिए। ऑब्वियस सी बात है कि टीचर यही बोलेगा कि अपनी स्टडीज में लेजी नहीं बनना है ना, आलसी नहीं बनना है। तो इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती होता है, अटेंटिव का मतलब भी हार्ड वर्किंग हो जाता है। तो यहाँ पे लेजी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो टीचर ने स्टूडेंट को प्रेज किया उसकी डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, और दूसरों को वार्न किया कि वो भी अपनी पढ़ाई में लेजी ना बने, वो भी हार्ड वर्किंग बने। डिलीजेंस मीन्स केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट, लेजी रेफर्स टू अनविलिंगनेस टू वर्क। और जो लेजी के अदर एंटोनिम्स हैं वो आइडल, नेग्लिजेंट, केयरलेस, स्लगिश, इंडोलेंट। यहाँ पे सिनोनिम्स आएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अपना अगर कोई भी फीडबैक है वो कमेंट में दे सकते हो, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो, कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।